आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा गया है, हमारे कायद ने कहा कि एक सम्मेलन रखो कार्यकर्ताओं का, इसलिए रखा गया। और हमारे कायद जो बोलते हैं हम उस पर लब्बैक बोलते हैं। जब हम किसी को लीडर मानते हैं ना, तो उस पर जहन नहीं लगाया जाता, ब्रेन, डोंट यूज ब्रेन। लीडर जब बोलता है तो उसको सुनने का और फॉलो करने, उस पर दिमाग लगाना क्या होगा, कैसे होगा। भाई ने आज तक जो बोला हमने सोचा ही नहीं कि क्या है सही क्या गलत, कुछ सुनना ही नहीं है हमको। भाई बोल दिया, खत्म हो गई बात। दूसरी मैं कहता चलूं आपसे कि पार्टी कमजोर और पावरफुल की बात हो रही थी जो हमारी, तो पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने 77,000 वोट पाए थे यहाँ पे और सेकेंड पोजीशन पे थे। दूसरी कोई पार्टी सेकेंड पोजीशन में नहीं थी। और हम लोग 2 मरतबा लास्ट टाइम से इलेक्शन नहीं लड़े, मगर जिसको सपोर्ट किया उसके वोट 40,000 से ऊपर भाग गए दोनों में इलेक्शन में, चाहे 2014 बोलिए चाहे 2019। आप लोग पत्रकार भाई लोग को मालूम होगा जिसको समाजवादी पार्टी दी, तो हमारे अलहमदुलिल्लाह करोड़ वोट है। हमारे कायद अबू आसिम आजमी ने 25 साल मेहनत की है। चाहते तो मंत्री बन सकते थे किसी भी पार्टी में जाके, बड़े बड़े पद ले सकते थे, मगर कौम का दर्द है उनके अंदर, और उसी को दर्द को देख के मैं आया हूँ पार्टी में या पॉलिटिक्स में, सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। आज जो आने का मकसद हमारा है कि भाई पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, बस कार्यकर्ता कोई इधर है कोई इधर, इंशाअल्लाह हम लोग जोड़कर इसको मजबूत कर देंगे। और बताता चलो कि 2004 में पूरे भिवंडी एक थी, 2009 में ईस्ट वेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट वेस्ट हम लोगों ने दोनों निकाला। 2009 में हम लोगों ने यहाँ ईस्ट से MLA हमारे थे और आप लोग की ताकत भी निकले। 2019 में जब लोग बोलते थे कि इनके सिर्फ 2 नगर सेवक वो भी चले गए, हमारे जो कायद है उनकी मेहनत थी। 2019 में भी हमारा MLA वहाँ निकला ईस्ट में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम लोग कार्यकर्ता बेस वोट सब कुछ है, उसको सिर्फ जमा करना है, हमको अपनी ताकत दिखानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो चीज़ें होती हैं ठीक है, जो चीज़ें हुई हैं होती हैं, उस पर मैं बाबा भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। हम लोग पॉजिटिव वे से जाएंगे। एक कार्यकर्ता बन के भी मैं इतना काम कर सकता हूँ जितना आप लोग सोच नहीं सकते इंशाअल्लाह। और भाई जो पद देंगे जो देंगे मैं उसको कबूल करूंगा इंशाअल्लाह, उसी हिसाब से काम करूंगा। काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं होती, काम करने का जज्बा होता है इंशाअल्लाह। और हम लोग इंशाअल्लाह आपकी वेस्ट से बहुत सारे कॉर्पोरेटर लेके आएंगे और इंशाअल्लाह मेयर हमारा आएगा इंशाअल्लाह, और वेस्ट की भी सीट हम लोग इंशाअल्लाह निकालेंगे। महाराष्ट्र में जो मौजूदा हालात हैं राजनीतिक, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग जो लोग हैं भिवंडी में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे और उनका काम दिख रहा है, मैं उसमें नहीं बोलूँगा। जो चीज़ें हैं वो है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं बार बार अपनी स्पीच में कहता हूँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फ़हीम भाई आप पूछते वही ना, सड़क गटर पानी हेल्थ केयर एजुकेशन, 5 में से कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। और 75वीं वर्षगांठ मनाते हैं और झंडा बांटते हो, पहले सड़क गटर पानी और हेल्थ केयर एजुकेशन दे दो। जितने नुमाइंदे हैं जितने लीडर हैं भिवंडी में वैसे ही चुने जाते हैं और कुछ नहीं किए। क्या किए बताइए ना, सड़क भी देख लीजिए तो दूसरे शहरों के मुकाबले में कुछ नहीं है। नुमाइंदे चुने गए, मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई भी कॉलेज नहीं बना है पिछले 20-25। BNM कॉलेज मेरे हिसाब से 40-50 साल पहले का कॉलेज है, उसके बाद से कॉलेज ही नहीं बना। कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रेलवे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। हम लोग को 3-3, 4-4 घंटा लग जाता है बॉम्बे जाने के लिए। तो क्या है इस शहर में, क्या इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं या नेता हैं? तो मैं कहूँगा कि हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं करते अपने नगर सेवक से कि गटर क्यों बह रही है। हम लोग सिर्फ अकेले फ़ोन करते हैं कि भाई गटर बह रही है, देख लीजिए मेरे घर के बाहर। हम लोग अगर अपना ग्रुप बनाकर पूछे ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनको काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमको धीरे धीरे इसे बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी जो हमारी है इंशाअल्लाह अभी एक मुहिम शुरू करेगी इंशाअल्लाह 3 महीने का, 90 डेज का।
और उसमें हम लोग इंशाल्लाह अवामी खिदमतगार लोग को ले आएंगे हर वार्ड से और उनको अलग अलग पद देंगे। अवामी खिदमतगार वो होता है जो खिदमत करने का जज्बा रखता है। बहुत सारे लोग हैं और इंशाल्लाह सब आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे। ये जो चीजें पॉलिटिक्स में चलते रहती है ना, पॉलिटिक्स को लोगों ने बदल दिया है। जो खिदमत है उसको मनी मार्केट कर दिया। हर जगह पैसा ही उनको चाहिए, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, पैसा पैसा। तो वो चीज़ों को हमको ख़त्म करना पड़ेगा और आप लोग के सपोर्ट के वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं इसी कहते हुए आपको एक बात अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ। ये जो हम चुप हैं तो इसको गनीमत समझो। ये जो हम चुप हैं इसको गनीमत समझो। हम अगर सब ना करते तो क़यामत करते। शुक्रिया। इस जलसे को मुनाफिक करने वाले, इस मीटिंग को आयोजित करने वाले हमारे साथी रियाज पप्पू साहब, मोहतरम जलील भाई, मोहतरम आफ्ताब भाई, चुन्नू साहब, अनवर चौहान साहब, परवेज सरदार साहब, आरिफ कलाम साहब, मुनव्वर भाई, बाबा भाउद्दीन साहब, समीर सरदार साहब, रियाज शेख साहब, महबूब साहब, अबरार साहब, आलमगीर साहब, निहाल भाई, अनवर फूल साहब, इस्माइल साहब, फर्रुख, समीर सरदार साहब, आतिफ, एहतशाम, बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसके किसके नाम लूँ, हमारे तबरेज़ भाई और यहाँ मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से आपका एहसान मंद हूँ कि इस बरसात में आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं समझता हूँ कि ये आपकी मोहब्बत समाजवादी पार्टी से मुझसे है, जो आपने इस बरसात के मौसम में आकर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा सियासत में कोई एक मकसद नहीं है कि मैं जाऊँ कोई मंत्री बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे लोगों को लाऊँ, उनको आगे बढ़ाऊँ। मेरी तमन्ना रहती है कहीं मुझे कोई आदमी मिलता है, अच्छा लगता है कि भाई ये आदमी मेरे कुछ काम आ सकता है, यकीन जानिए मैं उसको अपने से आगे निकालता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं ना कि ये लाइन ही बड़ी खराब है। चचा ने भतीजे ने चचा को धोखा दे दिया, खाना वाले ने अपने मालिक को धोखा दे दिया। कब कौन क्या कर देगा कुछ मालूम नहीं। कितने लोगों को लाए हम लोग। एक मंत्री बन गए थे, मेरी पार्टी में काम करते थे। उन्होंने मेरे दोस्त से बोला कि अगर आसिम भाई मुझे मंत्री बना दें तो मैं अपने बदन की चमड़ी उठा के चप्पल उनके लिए बनाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बार मंत्री बना दें। ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा अलायंस था और हमको एक मंत्री पद मिल रहा था। मंत्री बना दिया। फिर मैंने क्या मंत्री बनेगा भाई, क्या मुझे हाउसिंग बना दो बहुत अच्छा होगा। तो हमने मुलायम सिंह से बोल के, शरद पवार से बोल के उनको हाउसिंग मिनिस्टर भी बनवा दिया। फिर आए बोले भैया आप बना तो दिए मंत्री, पैसा नहीं मिठाई बांट दी। सारे जेब से निकाल के 50,000 रुपया भी दिया। मंत्री बनने के बाद सारे कार्यकर्ता, ये तुम्हारे बाप की लाल बत्ती नहीं होती है, मंत्री या एमएलए मेरे कार्यकर्ता बनाते हैं, इनके खून पसीने से बनते हैं। अगर ये कार्यकर्ता नहीं आए ना तो अबू आसिम की कोई हैसियत नहीं है। ये कार्यकर्ता जिंदाबाद नहीं बोले, फोटो नहीं खिंचाए ना तो कोई पूछने वाला नहीं, कुत्ता नहीं पूछने वाला है। जिन्हें हम हार समझे थे लगा अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमी को धोखा दे दिया। लेकिन मैं एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था, एकदम सच्चा
ये सब जला रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है।